आपका मानव तंत्रिका तंत्र बना किससे होता है? ये बना होता है न्यूरॉन से, ठीक है। इसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। जैसे कि आपका शरीर जो है वो किससे बना है? सेल, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। इसी तरीके से आपका नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र किससे बना है? न्यूरॉन से बना। इसे न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और इसका आता है कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो भी है संरचना बनाओ और हर एक पार्ट्स के, हर एक इसके जो भाग है उनका क्या करो? कार्य बताओ, क्या क्या काम होता है या उनको परिभाषित करो, ऐसा करके, ठीक है। तो हम इससे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसकी संरचना कैसी है, ऐसा कुछ होता है। और आपके तंत्रिका तंत्र में ये इसी तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत सारे जुड़े होते हैं, जिसके थ्रू आपका पूरा तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। हाँ जी, हाँ, बना हुआ होता है। तो अब देखो इसके भाग की बात कर लेते हैं। तो ये जो ऐसे निकले हुए ना बाहर, ये क्या है? द्रुमिका बोलते हैं इसे, द्रुमिका, ठीक है। जो आपकी सूचनाएं, जैसे आपके नर्वस सिस्टम में यहाँ पे कुछ आपके पास आया, आपको तुरंत पता चला, यहाँ पे कुछ ऐसे टच किया हाथ पे, आपको पता चला, तो ये कहाँ पे, ये मैं सूचना जो मिल रही, यही द्रुमिकाएं ये सूचना को लेती हैं और फिर आगे की प्रक्रिया में इसके बॉडी में भेजती है। इसे कहते हैं काय। काय मतलब शरीर, किसी चीज का शरीर। तो ये आपका जो पूरा ये भाग है ना, इसे क्या कहते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। कोशिका का शरीर, बॉडी पार्ट्स इसका कोशिका काय। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है एक सर्कल सा बनाया गया है, इसे बोलते हैं केंद्रक। ये क्या है? कोशिका तंत्रिका, न्यूरॉन का क्या है? केंद्रक है। तंत्रिका कोशिका का केंद्रक है। और एक पार्ट आपको दिख रहा हो तंत्रिकाक्ष। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ये ऐसे ये ट्रेवल करते हैं, आपका जो भी सूचनाएं हैं यहाँ पे आती हैं, यहाँ से फिर यहाँ बॉडी काय में आके, कोशिका काय में आके वो आपकी जो भी सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक पल्स कह सकते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है और फिर उसके थ्रू यहाँ से वो ट्रेवल चलती हुई यहाँ पे आ जाती है आपकी तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसे बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये वाली पूरी तंत्रिका यहाँ तक गई। अब इसी के बाद क्या होगी? दूसरी तंत्रिका से जुड़ी होगी, तीसरी जुड़ी होगी। इसी तरीके से जुड़ जुड़ के आपकी पूरा क्या बना है? तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। इतनी सी बात है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देख लो, इसका द्रुमिका क्या करती है? आपकी सूचनाओं को लेती है और वो आगे ट्रांसफर कर देती है, आगे भेज देती है। वो आ जाता है कोशिका काय के अंदर और कोशिका काय उस सूचना को क्या करता है? विद्युत आवेश के रूप में चलाता है, यहाँ पे वो बदल देता है और फिर उसे आगे भेज देता है। तो आगे आके तंत्रिका कक्ष में जाके यहाँ सूचना क्या होती है? दूसरे न्यूरॉन के लिए चली जाती है। इधर से आ गई, यहाँ पे एंडिंग पे तंत्रिका का अंतिम सिरा पे आ गई और यहाँ पे क्यों होगी? दूसरी इसी तरीके से न्यूरॉन जिसके साथ लगे हुए होंगे उसमें सूचना वो चली जाएगी, ठीक है। अब ये जुड़ने के तरीके को यहाँ पे बोला गया है अंतर्ग्रथन, स्नैप्स कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, और इसे बोलते हैं अंतर्ग्रथन, ठीक है। मतलब एक कोशिका, तंत्रिका कोशिका ऐसी है, ये क्या बनाया? मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र पूरे इसी से बने हुए थे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो जहां पे जुड़े होते हैं वहां पे कुछ स्पेस ऐसे आ जाता है। इसको ऐसे मान लो ये तंत्रिका तंत्र ऐसे छोटा सा मान लो, दूसरा पार्ट इसका ये अंतिम वाला सिरा है, तो दूसरी तंत्रिका तंत्र क्या होगी? यहाँ पे ऐसे फिर इसके साथ जुड़ी होगी ऐसा। यहाँ पे कुछ स्पेस जो आ रहा है ना, इसी को क्या बोला जा रहा है? स्नैप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इसे बोलते हैं अंतर्ग्रथन, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्नैप्स। तो यहाँ पे क्या होता है? आपकी सूचना द्रुमिका के थ्रू विद्युत आवेश में परिवर्तित हुई और तंत्रिका के थ्रू चलती हुई क्या हो गई? बिल्कुल इसके अंतिम सिरे पे आ गई। अब क्या होगी? ये दूसरी न्यूरॉन के अंदर जाएगी, दूसरी न्यूरॉन में जाने के लिए यहाँ पे आएगी। ये इस यहाँ पे मान लो एक आपका ये न्यूरॉन था, दूसरा इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब आएगी इसी को बोला जा रहा है अंतर्ग्रथन। और यहाँ पे क्या होती है? आपकी जो सूचना है वो केमिकल के रूप में फिर परिवर्तित हो जाएगी और फिर उसके बाद दूसरी वाली न्यूरॉन के आगे जाएगी। तो ये इतनी सी बात है। अंतर्ग्रथन क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखने का है। स्नैप्स से अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं। तो इसके बाद देखो, आपने मानव तंत्रिका तंत्र में देखा था, पहले बताया कि मैं क्या क्या होते हैं। उसके अंदर ब्रेन होता है, मेरुरज्जु होता है, मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है और पश्च मस्तिष्क उसके बाहर के साइड होते हैं। उसमें कपाल आ जाता है एक आपका, और दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या था? कपाल आ जाता है। दूसरा उसके साइड में आ जाता है मेरु तंत्रिका, ठीक है, ये आ जाते हैं।
तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि तंत्रिका बनी किससे होती है, तो आपने पढ़ा उसे न्यूरॉन से बनी होती है। उसके स्ट्रक्चर पढ़े, उसके पार्ट्स पढ़े और उनका कार्य नोट्स में है आपके, ठीक है, वो सब लिख रखा है, आप उसे पढ़ने जो बताया वही लिखा है। और इसके बाद हमारा सबसे पहली चीज आती है मस्तिष्क, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका, उसमें मस्तिष्क आता है और हम अब मस्तिष्क पढ़ने जा रहे हैं, मानव मस्तिष्क। इसके अंदर आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपका ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पूरा कभी आ जाता है, इसका पूरा आप ड्रा करो और सब कुछ इसके बताओ कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या है और उनका कार्य छोटा मोटा। तो मैं बता रहा हूं जो चीजें में ध्यान से सुनना। आपका मस्तिष्क वैसे तो आपका जो लेफ्ट वाला मस्तिष्क है, लेफ्ट वाला ये होगा मेरी तरफ से, पता नहीं क्या अपोजिट देखे तो लेफ्ट वाला क्या होता है, बाएं हाथ की साइड वाला जो मस्तिष्क होता है, ऐसे अगर डिवाइड करें तो ये आपके राइट बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका लेफ्ट साइड वाला मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, राइट बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो राइट जो होता है वो आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। वैसे हम बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, पर आपकी बुक में कुछ दिया गया है, उसके बेस पर हम इसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करके आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बनाना सीख लेना। बीच में क्या करना है, ऐसे छोटा सा ऐसे बनाना है, ऐसे खींच देना नीचे थोड़ा सा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और इनके बीच में ऐसे बना देना ताकि लगे थोड़ा सा। तो इसके बीच में जो है बिल्कुल इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क क्या बोलता है, प्रमस्तिष्क, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रम, सेरिबलम, शायद कंफ्यूजन है, तो इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो है इसे इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मिड ब्रेन अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा पार्ट है इसका पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया है, तीन भागों में इसे बांटा गया है मस्तिष्कों को। तो पहला आपका प्रमस्तिष्क, वो प्रमस्तिष्क आता है, इसे अग्र मस्तिष्क की क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर प्रमस्तिष्क आता है। अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क आता है। तो और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन किया गया मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तीसरा किया गया है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क दिख रहा हो ना, ये वाला पोर्शन आप पता है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर, और मध्य मस्तिष्क ये आ जाता है। पश्चिम मस्तिष्क के तीन पार्ट है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोंछ, ठीक। तो ये चीजें हैं। और एक बात आप याद, अच्छा, तो ये क्या होता है, मस्तिष्क बहुत सेफ्टी, मतलब नाजुक चीज है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इनको सेफ्टी के लिए भी कुछ चाहिए, तो इनकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, कपाल खोपड़ी आपका है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इनकी सेफ्टी रखता है। और इनके बीच में भी कुछ लिक्विड होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है 10th के लेवल पे, तो वो उस पर आप मत जाओ। इसके बीच में कुछ लिक्विड होते हैं जो इनको सेफ्टी रखते हैं, गुब्बारे टाइप में होते हैं, रखते हैं अच्छे सेफ्टी। तो और इसी तरीके से आपका जो मेडुला, मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु है आपके हेड से, मैंने बताया था ना एक फिगर ऐसे बनाया था, ऐसा बीच में उसके पास से निकाले थे, तो वो ब्रेन हो गया और उसके बीच से क्या हुआ है, मेरुरज्जु गया है, मेरुरज्जु। तो ये क्या होता है, आपके रीढ़ के बीच में होता है, इसे भी सेफ्टी चाहिए, नर्वस सिस्टम है, थोड़ा सा भी होगा। ये रीढ़ की हड्डी के बीच से आपके बॉडी के पार्ट्स में ऐसे नीचे जाता है, ट्रेवल करते हैं। हाँ, उसके बाद इसके नर्व्स होती है। समझ में आइडिया लगा कुछ? हाँ, तो आपका प्रमस्तिष्क जो होता है, इसके मैं कार्य की बात करता हूं क्योंकि इसमें आता है। तो इसके कार्य जो होते हैं कुछ नोट्स में मैंने बड़े अच्छी तरीके से लिखा, आप उसे पढ़ोगे ना सब कुछ समझ आएगा। इसके मस्तिष्क क्या है, तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। आपको यहाँ दिख रहा कौन सा है, अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क आता है, मध्य मस्तिष्क में ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क में ये तीनों आते हैं। ये देख लो ना, ये ऐसा आपको बनाना यहीं पे होते हैं, बस इतना आपको ड्रा कर दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, ये हमारा यही बेस ऊपर वाला, यही सबसे मेन कहलाता है, मास्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये पूरे बॉडी का सबसे मेन मस्तिष्क, मेन पार्ट्स है आपके नर्वस सिस्टम का। और ये मस्तिष्क क्या करता है, सोचने विचारने का काम, जो भी कैलकुलेशन होती है उन्हें करता है। और आपको भूख लगी है कि नहीं लगी, ये सारी डिसीजन यही लेता है। और आपके 5 रिसेप्टरी सेंसर होते हैं, अग्रगाही, गाही कहते हैं इसे, अग्रगाही, जो कि हमारे पास 5 सेंसर, अंग्रेजी में उसे सेंसर कहते हैं, हिंदी में उसे रिसेप्टर के नाम से आपको बुक में दिया गया है, ग्राही, ठीक है। तो वो क्या है, आंख है, नाक है, जुबान आपका मुंह है, और आपकी स्क्रीन है, स्किन, जिससे टच करके भी पता चलता है, सुन के कुछ भी पता कर लेते हो, और आपको कहां जाता है, ब्रेन में ही जाता है। इसके जो भी डाटा आता है वो ब्रेन में जाता है। तो ये 5 आपके जो है सेंटर देख सकते हो, आंख है, मुंह है, कान है और आपकी स्क्रीन, 5 हो गए। ये 5 आपके रिसेप्टर हैं, बुक में शायद दिए गए, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उतना मैंने देखा है नहीं, कहीं पे आया नहीं है।
पर आपको पता होना चाहिए। तो आपका अग्र मस्तिष्क का कार्य लिखा हुआ है नोट्स में, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, हाँ, और ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक कार्य मैं बता देता हूं क्या होते हैं, जिन कार्य को आप सोच के विल पावर, अपनी सोच से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने हाथ को अपने ब्रेन से बोला कि मैं इसे सिकुड़ रहा हूं, ये सिकुड़ गया, फैलाया, फैल गया। ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इच्छा अनुसार कर पा रहा हूं। और पर कुछ चीजें हैं जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, उन्हें अनैच्छिक बोलते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कैसे क्या चल रहा है मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, ठीक, ऐसी चीजें। और जैसे उल्टी आ रही है उसे भी नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। और सूचनाओं को याद रखना, मेमोरीज जो होती है हमारी यहीं पे होती हैं। अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं, इसी के अंदर होती है। अग्र मस्तिष्क का एक, उसी के अंदर क्या आता है, प्रमस्तिष्क आता है। इसे भाग किया गया है 3 भागों में, जिसे पहले बोला गया अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क आता है, और इस वाले का इसे मध्य मस्तिष्क बोला जाता है। तीसरे वाले के अंदर 3 आते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स, ठीक है। तो कार्य इसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों को सूचना को एकत्रित करना है, उनका संयोजन करना। क्या करता है, जैसे आपके 5 अग्रगामी और रिसेप्टर की कोई भी सूचना लाए, उन्हें लाएगा, उन्हें एकत्रित करेगा, जो भी कैलकुलेशन उनके सब कुछ यही करेगा। और भूख से संबंधित केंद्र है, आपको भूख लगेगी कैसे पता चलेगा, यही डिसीजन लेगा आपको भूख लगी है, ठीक है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है, उनको नियंत्रण करना, वोमिटिंग, ऐसा तो अनैच्छिक। पुतली के आकार में परिवर्तन, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इच्छा के कि मेरी पुतली बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है, इसे नहीं कर सकते। सिर, गर्दन आदि चीजों को, मतलब जो भी है वैसा थोड़ा सा ऐसा है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, समझ में आया, 3 भाग ये है, 3 भाग ये हैं इसके। तो तीनों भाग के इनको नोट्स में लिखा गया है, देखना। ये शरीर का संतत तथा संतुलन बनाना, हाँ, पोस्चर जो कहते हैं ना, उसे स्थिति में, थोड़ा हिंदी हो नहीं पा रही, स्थिति कहते हैं पोस्चर। जैसे कोई आपने ऐसे बना लिया और हमारा बैलेंस भी बना है, ऐसे टेढ़े होकर बैठ गए, कुर्सी की तरह बैठ गए, तो वो बनते हैं ना, मुर्गा बनवाते हैं, उसमें बैलेंस, आपने पोस्चर तो ऐसा बनाया, हाँ बन गए, पर उसे बैलेंस भी करना है। ये सारा कंट्रोल किसके पास होता है, पश्चिम मस्तिष्क के पास होता है। ये कौन कार्य करता है, इन सबको पश्चिम मस्तिष्क करता है। जैसे पेन उठाना, ठीक है, और ऐच्छिक क्रियाएं, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, पेन उठाना, ऐसे मैंने बोला, बाजू को पैर झटकना, ये सारी हम अपनी इच्छा के अनुसार कर पा रहे हैं। मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बेहतर रहता है ना वो चीज। वमन, वोमिटिंग, उल्टी, वमन कहते हैं, उल्टी करते हैं ना, पलटी, वही वोमिट, वमन कहते हैं इसे। और अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, तो इसे थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। और मेरुरज्जु और मस्तिष्क की सुरक्षा, तो मैंने बताया क्या होता है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए एक स्कल लगा हुआ, कपाल जिसे कहते हैं, आपको पता ही, खोपड़ी और कपाल कहते हैं। और मेरुरज्जु क्या है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है, तो आप इसे पढ़ लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरु दंड या रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसे कशेरु दंड भी बोलते हैं। तो आप इसे पढ़ोगे ना, बिल्कुल फटाफट आपको समझ में आएगी बातें। मेरुरज्जु का कार्य,